दुनिया के दूसरे देशों में महिलाओं को जो काम करने की आज़ादी प्राप्त है, वही काम सऊदी अरब में महिलाओं को करने की इजाज़त नहीं है, चाहे वह नौकरी हो या फिर बिजनेस। सऊदी अरब का कानून के मामले में अभी भी दुनिया से 2000 साल पीछे चल रहा है। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सऊदी अरब का कानून कैसे महिलाओं और पुरुषों के बीच में पक्षपात करता है। आपको घोर आश्चर्य होगा यह देखकर कि सऊदी अरब दुनिया से किस तरह से भिन्न देश है। तो आइए शुरू करते हैं अपना यह लाजवाब एपिसोड। दुनिया 22वीं सदी के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रगति कर ली है, लेकिन सऊदी अरब अभी भी अपने पुराने रीति रिवाजों को ही अपने कानूनों में लागू करके रखा हुआ है। दोस्तों, सऊदी अरब नाम का जो देश है उसमें चलता है शरीयत कानून। शरीयत कानून हालांकि सबके लिए बराबर है, लेकिन महिलाओं के लिए यह कानून कुछ ज्यादा ही कठोर है और इस कानून के चलते महिलाओं का उस देश में उत्थान नहीं हो पा रहा है। दुनिया के दूसरे देशों में महिलाओं को शादी करने की आज़ादी है, लेकिन सऊदी अरब में महिलाएं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो कि इस्लाम धर्म से नासंबंध रखता हो। यह अपने आप में एक विचित्र कानून है। मतलब अगर महिलाएं शादी करेंगी तो एक मुस्लिम से ही शादी करेंगी और किसी के साथ नहीं। अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मुस्लिमों में खास तौर से दो समुदाय होते हैं, शिया और सुन्नी। तो जो सुन्नी समुदाय की महिलाएं होती हैं, उन्हें यह इजाजत नहीं है कि वह शिया मुसलमानों के साथ में शादी कर लें। चलिए, शादी वाली बात तो समझ में आती है दोस्तों, लेकिन अब अगर हम बात करें बिजनेस करने की, जैसे कि कोई महिलाएं बिजनेस करना चाहती हैं, तो उसके लिए उसे कम से कम 2 पुरुषों का सपोर्ट लेना पड़ेगा। अकेला वह बिजनेस करने के लिए उसको अनुमति प्राप्त नहीं होने वाली है। कानून की लिस्ट अभी और लंबी है दोस्तों। मैं अभी आपको और भी बातें बता रहा हूँ। अगर किसी महिला का डिवोर्स होता है तो उसे अपनी संतान को साथ में रखने की अनुमति नहीं है, इसकी परमिशन नहीं मिल सकती है, यहाँ तक कि उसके लिए एप्लीकेशन भी नहीं दे सकती। अगर हम वहाँ की कानूनों की फहरिस्त को देखें तो हमें यही समझ में आता है कि वहाँ पर महिलाओं की कोई वैल्यू ही नहीं है, वह मैच्योर नहीं मानी जाती। संपत्ति के विभाजन की भी बात करें तो अगर उनके अपने फादर की संपत्ति का वितरण होगा तो उसमें उनके बेटों का नाम होगा, उसका ज्यादा हक नहीं होगा और महिलाओं को काफी कम हक मिलता है। जिस देश में आप रह रहे हो वह देश आपके ऊपर कानून इस तरह से इम्पोज कर रहा है तो आपके पास इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। आप सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकते हो और प्रोटेस्ट करने की भी 100% आज़ादी नहीं है। अब अगर हम उदाहरण लें कि कोई महिला प्रोटेस्ट करना चाहती है तो उसे जिस घर में वह रह रही है वहाँ के बड़े से उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाकर वह प्रोटेस्ट कर सकती है। मीन्स महिलाओं के पास कोई भी अधिकार नहीं है। दोस्तों, यह जो कानून हम आपको बता रहे हैं, यह कानून आपको वहाँ के संविधान में कहीं पर लिखे हुए तो नहीं मिलेंगे, लेकिन दोस्तों यह कानून वहाँ के लोगों को शायद जुबानी याद हो। वहाँ के लोग यह सारे कानून कट्टरता के साथ फॉलो करते हैं। अब जैसे ही महिला का कोई भी गार्डियन होता है, जिस घर में रहती है वह कोई भी हो सकता है, उसका पिता हो सकता है, उसका बड़ा भाई हो सकता है, उसका कोई अंकल हो सकता है, तो उस गार्डियन को वली बोला जाता है। अब अगर इनको कोई भी काम करना है, चाहे वह नौकरी हो या घर से बाहर किसी भी तरह का कोई काम करना है, तो आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ये परमिशन आपको कानूनी तौर पर जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई महिला कोई कानूनी दस्तावेज बनवाना चाहती है, पासपोर्ट बनवाना चाहती है या ऐसे किसी भी कार्य को वह करना चाहती है तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं महिलाओं के पहनावे की। शरीयत कानून के हिसाब से महिलाएं जब भी घर से बाहर निकलती हैं, उन्हें कुछ ऐसे कपड़े पहनने चाहिए कि वह पूरी तरह से उन कपड़ों में ढक जाएं। ऐसे कपड़ों को बुर्का या फिर अबया कहा जाता है। मतलब यह कि आप अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। वैसे आजकल कलरफुल बुरखे अलाउ कर दिए जाने लगे हैं, लेकिन एक लंबे समय तक इन लोगों ने काले बुरखे पहने हुए हैं। इसका रीजन यह बताया गया है कि शरीयत कानून के हिसाब से किसी को ना तो ज्यादा मेकअप करना अलाउ है और ना ही किसी को बिना बुरखे के बाहर निकलना अलाउ है। यह कानून पूरे सऊदी अरब में स्ट्रिक्ट रूप से फॉलो किए जाते हैं और महिलाओं को जब भी घर से बाहर निकलना है तो उन्हें अबिया पहनकर ही या बुरखा पहनकर ही निकलना पड़ेगा। अब आपने देखा होगा दुनिया के दूसरे देशों में महिलाएं कार ड्राइविंग करती हैं, लेकिन अगर आप सऊदी अरब जाएंगे तो वहां पर महिलाओं को यह आज़ादी नहीं दी गई है। वहां पर महिलाओं को कार ड्राइविंग नहीं करने दी जाती। वैसे पिछले कुछ सालों में महिलाओं ने इस कानून को बदलने के लिए काफी बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसके लिए काफी आवाज उठाई।
जब इस कानून को बदलने के लिए काफी बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किया गया, तब जाकर इसका असर हुआ और वहां के प्रिंस ने इस कानून को बदलने का निश्चय किया और आज एक कानून बदला जा चुका है और वहां पर महिलाएं भी कार चलाती हैं। शरीयत के कानून के हिसाब से महिलाओं के रहन सहन और पहनावे को भी डिफाइन किया गया है। इस कानून के हिसाब से स्पष्ट रूप से हिदायत दी गई है कि आपको तड़क भड़क वाले ना तो कपड़े पहनने अलाउ हैं और ना ही आपको ज्यादा तड़क भड़क वाला मेकअप यूज करना है। अगर आप कानून को तोड़ते हैं तो फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, यह जो कानून मैंने आपको भी बताया है कि मेकअप आपको रहन सहन और पहनावे को काफी सिंपल रखना है, यह स्पष्ट नियम न्यूज चैनल पर भी लागू है। दोस्तों, सऊदी अरब में महिलाओं के और पुरुषों के आने जाने के रास्ते भी अलग बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों काम करते हैं, तो आप वहां की अरेंजमेंट को समझ लीजिए। महिलाओं का सेक्शन अलग होगा, पुरुषों का सेक्शन भी अलग होगा। अच्छा, इसके अलावा दोनों के आने जाने के रास्ते भी अलग होंगे। शरीयत कानून के अनुसार महिला ऐसे किसी भी पुरुष से बातचीत नहीं कर सकती, यह वहां का स्ट्रिक्ट नियम है दोस्तों। और अगर कोई भी इस नियम को तोड़ता हुआ पाया जाता है तो दोनों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। अगर आप किसी पार्क में घूमने के लिए जाते हैं, किसी पब्लिक स्थान में घूमने के लिए जाते हैं या फिर आप समुद्र के किनारे जाते हैं, तो आपको वहां पर भी महिला और पुरुष के अलग अलग रास्ते देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, बाकी देशों की तरह सऊदी अरब में महिलाएं और पुरुष एक ही स्विमिंग पूल में स्विमिंग नहीं कर सकते। यहाँ पर जो पब्लिक स्विमिंग पूल होता है उसमें आपको सिर्फ पुरुष ही मिलेंगे, महिलाएं आपको नहीं मिलेंगी। एक बार की बात है, कोई बाहर से आई हुई महिला सऊदी अरब में पहुंची, उसने पब्लिक स्कूल में जाने की परमिशन मांगी तो उसे मना कर दिया गया। उसे बताया गया कि हमारे यहाँ का कानून नहीं है, अगर आप इस कानून का उल्लंघन करते हो तो शरीयत कानून का उल्लंघन माना जाता है और आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अब अगर बात की जाए महिलाओं के फिजिकल फिटनेस सेंटर की और महिलाओं के जिम वर्कआउट सेंटर की, अभी कुछ ही सालों पहले की बात है जब ओलंपिक गेम्स हो रहे थे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, सऊदी अरब की तरफ से प्रस्ताव आया कि ओलंपिक गेम्स में महिलाओं को खेला नहीं जाना चाहिए, लेकिन उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया और उसके बाद भी इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि लोगों ने, जो महिलाएं ओलंपिक गेम्स में शामिल हुई थी, उन लोगों की काफी इंसल्ट की गई, लेकिन उसके बाद में सऊदी अरब की तरफ से महिलाओं को ओलंपिक गेम्स में परमिशन दे दी गई। लेकिन ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाली महिलाओं को कुछ नियम मानने पड़ते हैं, जिसमें उनको अपने बाल भी बांध कर रखने होते हैं। अगर वह ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेना चाहती हैं तो उन्हें अपने गार्डियंस के साथ जाना होगा। इसके अलावा महिलाएं अपने आप को फैशन से भी काफी दूर रखती हैं। सऊदी अरब में महिलाओं को फैशन मैगजीन पढ़ने पर भी मनाही है। दोस्तों, आप सऊदी अरब के द्वारा चलाए जाने वाले इस कानून के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।